श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अधारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, क्या पाठ हुआ था? अच्छा, अभी हम लोग रामचरितमानस से नड्डा भक्ति का पाठ सुने। भक्ति कहते हैं सेवा को। सेवा कोई एक तरह की नहीं होती है, बहुत प्रकार से सेवा की जाती है। जैसे किसी को जल पिला दिए भी सेवा है, किसी को खाना खिला दिए भी सेवा है, किसी को वस्त्र प्रदान कर दिए भी सेवा है। सहयोग की भावना से, परोपकार की भावना से आप जो कुछ भी कर देते हैं सब सेवा ही सेवा है। लेकिन जिस सेवा की चर्चा हम लोग सुने हैं, उस सेवा में भी दो भाग किया गया है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। एक सगुण सेवा, एक निर्गुण सेवा। सब सेवा ही सेवा है, सब सेवा से मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई अन्न दान करते रहे फिर क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं जो जीवन भर अन्न दान करते रहेंगे वो हाथी बन जाएंगे। खूब केला खाते रहिए, बड़ा पेट हो जाएगा। अन्न दान किया तो खूब खाते रहिए। कहते हैं खूब सोना दान करेंगे तो क्या होगा? बोलते हैं कि जैसे कि हाथी के गले मोटा मोटा सिक्कर होता है ना, उसी तरह से वैसा शरीर मिल जाएगा, खूब सिक्कर पहनते रहेंगे। कहते जितनी सेवाएं हैं जरूरी है, लेकिन परम जरूरी नहीं है। सिर्फ दान ही दान करते रहेंगे, कुछ किए नहीं, तो कहते हैं उससे भी कल्याण नहीं होगा। तो गुरु नानक साहब कहते हैं सेवा के विषय में, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव किसी आगे धरे। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए। किसको समर्पित करेंगे? कहते हैं कि जिन्होंने हमको जीवन दान दिया, जिन्होंने ये शरीर दिया है, उन्हीं को हम समर्पित कर देंगे। कहते ये सबसे बढ़कर के सेवा है। और जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सबको समर्पित करता हो, लेकिन ये तो है कोई संत सदगुरु, वो सबको समर्पित कर देते हैं। संसार के लोग सबको समर्पित नहीं कर पाते, कहते हैं ये सब कुछ हम कर देंगे, लेकिन करते नहीं। तो सबसे बढ़कर के समर्पित करने वाले संत सदगुरु होते हैं। मान लिया जाए एक जेल है, उस जेल में बहुत से कैदी हैं। कैदियों के कष्ट को देखकर कोई सज्जन जाता है, देखता है कि जलाभाव है, शुद्ध जल का व्यवस्था कर देता है। कैदी के मन में कितनी खुशी होगी, वाह, पीने के लिए पानी नहीं था, कैसे धर्मात्मा है कि शुद्ध जल का व्यवस्था कर दिया। जाड़े का मौसम है, कैदी लोग ठंड से ठिठुर रहा है, कोई ऐसे धर्मात्मा जाते हैं सबको स्वेटर कम्बल प्रदान कर देता है। कैदी कम्बल स्वेटर प्राप्त कर बहुत खुश होता है। देखते हैं कि बहुत से कैदी बीमार हो गए हैं, कोई व्यक्ति जाता है औषधि दान कर देता है, चलो समुचित उपचार कर दो सबको।
यह देख करके कैदी के मन में और खुशी हो जाती है। बहुत सुख सुविधा वहां पर पहुंच गया, बहुत खुशी हो रही है कैदियों को, लेकिन एक बात का अभाव खटक रहा है। उसके मन में यह हो रहा है, आखिर तो हम जेले में हैं। होता है ना मन में, सब सुख दे दीजिए उसको, खाने का, पीने का, पहनने का, सोने का, एसी भी लगा दीजिए, लेकिन फिर भी मन में खटका लगा रहेगा, आखिर तो हम जेले में हैं। एक कोई व्यक्ति जाता है, पैरवी करके उसको जेल से मुक्त कर देता है, तो जैसे ही जेल से मुक्त होता है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब ये समझिए, जितनी खुशी बाहर होने में हुई, क्या उतनी खुशी समुचित व्यवस्था जेल में जो हुई थी हुई होगी? नहीं हुई होगी, क्योंकि उसके मन में एक बात खटक रहा था, हम तो जेल में हैं। लेकिन जेल से जैसे मुक्त हो गए, कुछ भी नहीं दिया वो बेचारा, न कम्बल दिया, न कपड़ा दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी इतनी खुशी हुई कि जितनी खुशी जेल में नहीं हुई होगी। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि हम लोग शरीर और संसार के जेल में बंधे हैं, ये बंधन लगा हुआ है। इस बंधन से कौन छुड़ाता है? कहते संत सदगुरु इस बंधन से छुड़ाते हैं। संसार के लोग क्या करेंगे? संसार के लोग आपको खाने का व्यवस्था कर देंगे, पहनने का व्यवस्था कर देंगे, सोने का व्यवस्था कर देंगे, आने जाने का व्यवस्था कर देंगे, एसी वाला रूम दे देंगे, लेकिन एक न एक खटका आपके मन में ये जरूर रहेगा, आखिर तो यहाँ से जाना ही है। सब सुविधा है, लेकिन मन में ये दुविधा है कि एक दिन तो चलने जाएंगे। ये आना और जाना जो लगा हुआ, ये जो खटका है, इस खटका से दूर कौन करते हैं? संत सदगुरु। वो कहते हैं कि तुम इस शरीर को प्राप्त नहीं करोगे तो आना जाना नहीं लगा हुआ नहीं रहेगा। शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आना जाना क्या रहेगा? शरीर से वो मुक्त कर देते हैं। तो जो संत सदगुरु होते हैं वो सबसे बड़े उपकारी होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक इस जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। बहुत आदमी संत सदगुरु को पहचान नहीं पाते। तुलसी साहब कहे हैं, जो कोई कहे साधु को चिन्हना, तुलसी कान हाथ पर देना। साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तुलसी साहब कहते हैं, कोई कहता है मैं साधु को पहचान लिया, तो कहते मैं कान पकड़ता हूँ कि साधु को हम नहीं पहचान पाते। तुलसी कान हाथ पर देना, कान पकड़ते हैं अगर साधु को पहचान गए। साधु को पहचानना बिरला कोई पहचानता है। कौन पहचानेंगे? जिनके पास वैसा थर्मामीटर है। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं वैसे चल रहे हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वैसे ही हो रहा है। लेकिन जौन चाल संसार की तौन साधुन की नाई, उनकी चाल कैसी होती है? हम लोग बाहर बाहर चलते हैं, साधु महात्मा भीतर भीतर चलते हैं। अर्थात हम लोग बहिर्मुखी हैं, वो अंतर्मुखी हैं। यही विपरीत उनकी दिशा और दशा होती है। हम लोग बाहर बाहर चल रहे हैं, वो भीतर भीतर चलते हैं। इसलिए संत महात्मा जितना उपकार करते हैं और कोई उपकार नहीं कर सकते। हाँ, इसमें यह है, जो संत सदगुरु के शरण में जाते हैं उनको विश्वास भी रखना पड़ता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, कोई बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु जीव सपनौ न लह विश्राम। विश्वास यदि नहीं है तो सब कुछ फूसफास हो गया। विश्वास पर चलना समझिए कि तलवार के धार पर चलना। सब कुछ सरल सरल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ आपके मनोनुकूल हो गया, तब भी आप भगवान को नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं। सब कुछ आपके अनुकूल हो गया तो ये समझेंगे ही नहीं कि कोई भगवान भी है, कुछ करता भी होगा। वो कैसे मानेंगे आप? जब सब आप हो ही रहा है तो भगवान कुछ करते हैं, इसको कैसे मानेंगे? जब नहीं होता है तब जाकर के भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। हाँ, सही में भगवान कुछ करते हैं। इसलिए जो कुछ विपत्ति, दुख, आपदा, आफत आता है तो भगवान की वो परीक्षा है। उस परीक्षा में विश्वास रखना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं है, ये भी सही। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है
कि जो पुश्तैनी किसान होता है, यदि 12 बरस तक फसल नष्ट हो जाता है तब भी खेती करना वो नहीं छोड़ता है। लेकिन जो मुनाफा के लिए खेती करता है, व्यापार की दृष्टि से, यदि एक बार फसल बह गया तो प्राण पकड़ लेता है खेती करना। तो हम लोगों को पुश्तैनी किसान के समान होना चाहिए। दुख हुआ तो ठीक है, सुख हुआ तो भी ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, हिल डोल वाला नहीं। दृढ़ विश्वास जब रहेगा तब आपकी नैया पार लगेगी, और यदि विश्वास नहीं रहेगा तो उबडू नैया करेगी, कभी उगेगी कभी डूबेगी। इसलिए दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। एक राजा साहब थे, प्राचीन घटना है। उनके साथ एक मंत्री भी था। मंत्री ईश्वर विश्वासी था और राजा नास्तिक था, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। जब जब जंगल शिकार खेलने के लिए जाता था तो मंत्री को साथ में लेकर के जाता था। एक दिन घनघोर जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। राजा साहब एक जानवर पर वार करना चाहा तो तलवार निकाला। जैसे ही तलवार निकाल करके वार करना चाह रहे थे तो निकालते ही समय ऐसे जो खींचा तलवार की उंगली कट गई। उंगली कट करके अलग हो गई, एकदम अलग। तो खून की धारा चलने लगी। चिल्लाने लगा कि मंत्री जी मेरी उंगली कट गई है, खून भी बह रहा है, दौड़ कर आइए देखिए न क्या हो गया। तो मंत्री साहब निकट में ही थे, दौड़ कर आए, देखते हैं उंगली कटी हुई है, खून एकदम खूब चल रहा है। तो मंत्री जी कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब लीजिए, राजा साहब की उंगली कटी हुई है और ये कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये तो दूसरी भावना से कह रहे हैं, लेकिन राजा साहब इतने कष्ट में थे, जब उंगली कट गई थी इतना दुख दर्द हो रहा था, वो आवेश में आ गए। बोले बेहुदा कहे था, तुमको मजाक सुनता है, हमारी उंगली कट गई है, खून निकल रहा है और तुम कहता भगवान जो करते अच्छा ही करते हैं। हमारी उंगली कट गई, भगवान क्या अच्छा कर दिए? चलो तुमको आज भगा देते हैं, रखेंगे ये काम पर। तो मंत्री जी कहते भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बोला अच्छा देखते हैं तुमको। वहां से आ गए राज दरबार में। मंत्री को आदेश दिए आज से तुम जाओ मेरे पास से, तुम्हारी नौकरी समाप्त हो गई। तो मंत्री जी कहते हैं भगवान जो करता है अच्छा ही करते हैं। राजा साहब कहता है अच्छा देखते हैं तुम्हारे लिए भगवान क्या अच्छा करता है। जब तुम्हारा बाल बच्चा भूखा मरेगा ना तब पता चलेगा कि भगवान कितना अच्छा करता है। जाओ, अब तुमको रखेंगे ही नहीं। ऐसा बेवकूफ मंत्री को हम नहीं रखते हैं। उंगली कट गई है, कम से दुख दर्द में सांत्वना देना चाहिए और कहता है भगवान जो करता है अच्छा करता है, रट लगा के रखा है। भागो यहाँ से, भगा दिया उसको। कुछ दिनों में उनकी उंगली ठीक हो गई, लेकिन जो उंगली कट गई थी सो तो कटी रह गई, घाव ठीक हो गया। राजा शिकारी खेलने के आदी होने के कारण उनका चस्का लगा हुआ था शिकार करने का। उसके मन में हो रहा था अब शिकार खेलने के लिए जाएंगे, अब जाएंगे, मन में हो रहा था। तो एक दिन अकेले वो वहां से निकल गए, घोड़ा पर सवार होकर के। तो निकले तो जंगल में चले गए। जिस जंगल में वो गए उस जंगल में बहुत बदमाश था, आतंकवादी सब। वहां एक काली मंदिर था। उस मंदिर में काली माँ से वो मनौती किए थे कि माँ यदि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं एक सुंदर नर बलि दूंगा। जैसे जब पत्थर की पूजा करते हैं तो उससे भी मनोकामना की पूरी होती है। भगवान कण-कण में है, आप पत्थर को छोड़ दीजिए, जिस वस्तु को आप ले लीजिए, यदि श्रद्धा कही तो उस वस्तु को आप मानते रहेंगे, कुछ न कुछ कामना की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। जब भगवान सब में है तो होना ही होना है। जिस किसी को भी मानिए, जो सांसारिक कामना है उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। कि जिसको भी मानिए
जैसे जाते हैं गंगा जल लेकर के बाबा धाम, वहाँ तो शिवलिंग है, आदमी तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको मानते हैं तो जरूर कुछ न कुछ कामना की पूर्ति होती है, तब न जाते हैं लोग। लाखों लाख लोग ऐसे कैसे जाएंगे? तो फायदा तो होता है, लेकिन भौतिक फायदा होता है, सांसारिक फायदा होता है, उस फायदा से उतना लाभ नहीं होगा। हम लोगों को तो चाहिए कि आवागमन से छूट जाए, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सगुण भक्ति करते रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने जो कामना की, संयोग से उसकी पूर्ति हो गई। बदमाश लोग अब नर बलि देने के लिए आदमी खोजने लगे, वो भी सुंदर आदमी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। खोजते 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 जिधर से राजा आ रहा था उधर ही लोग गया। इधर से राजा साहब शिकार खेलने आ रहे थे, इधर से बदमाश लोग खोजने जा रहे थे। दोनों की भेंट हो गई, सब बदमाश घेर लिए उस राजा को। सब बदमाश खुश हो गए, बोले वाह काली माँ की कितनी कृपा है कि देखिए लगता है राजा जैसा ही आदमी, सुंदर भी बहुत है, इसका बलि देंगे तो काली माँ तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। सब आदमी घेर लिए, उसको पकड़ लिए, पकड़ करके ले आए काली माँ के पास। जो राजोचित वस्त्र था सब उतार दिया गया, साधारण कौपिन पहना दिया, अक्षत चंदन जो भी होता पूजा पाठ किया गया। अब उसका बलि होगा। बाल पकड़ लिया, एक आदमी तलवार उठाया, अब कत्ल करेंगे। जैसे उठाया तलवार, किसी की नजर पड़ गई उंगली पर। कोई आदमी कहता है रुको 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 रुको, आप चिंता क्यों करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कहते रुको रुको रुको, बोला कि क्या हो गया? बोले देखिए इसकी उंगली कटी हुई है, तो अंग भंग है, ऐसा बलि देंगे तो काली माँ बिगड़ जाएगी। तो उसको कहा कि अच्छा छोड़ दो छोड़ दो। तो जैसे उसको छोड़ दिया, राजा साहब का जान में जान आ गई, घोड़ा पर चढ़ा भागा वहां से, भागते 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 घर पहुंच गया। अब कहता है कि मंत्री जी ठीक है कहता था, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो बोले उस मंत्री को बुला करके लाओ। सिपाही को भेजा गया मंत्री को बुलाने के लिए, तो मंत्री भी आ गए, उनको क्या गिला शिकवा है। तो राजा साहब बोले थे हम नहीं रखेंगे, तो नहीं रखेंगे, वो अपने मन से तो नहीं कहा था कि नहीं रहेंगे। तो आ गए, राजा साहब से पूछते हैं कि मंत्री जी की क्या बात है, राजन क्यों बुलाए? बोले देखो जी तुम जो उस दिन कह रहा था भगवान जो करता अच्छा ही करते हैं, ठीक ही कह रहा था। बोले क्या हो गया? बोले क्या हो गया? मेरी उंगली यदि कटी हुई नहीं रहती तो मेरे गर्दन पर तलवार चल जाती, आज तो राम नाम सत्य हो जाता हमारा, इसलिए हम बच गए जो उंगली कटी हुई थी। तुम ठीक है कहता था जी। राजा साहब कहते हैं कि मंत्री जी तुम ये बताओ, मेरे लिए तो भगवान ने तो अच्छा ही किया, उंगली कट गई तो गला बच गया, जान मेरी बच गई, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान ने तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी नौकरी चली गई, उस दिन उतना दिन बैठा ही रहा, उसके बाद पैसा भी नहीं मिला, तुम्हारा बाल बच्चा भूखे प्यासे कैसे रहा पता नहीं। तो मंत्री जी कहता है कि राजन भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बोले कैसे अच्छा करते हैं बताओ, तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ। बोले देखिए राजा साहब, जब जब शिकार खेलने के लिए आप जाते थे तब तब हमको ले जाते थे साथ में। मान लिया आपको बदमाश पकड़ा, हमको भी पकड़ लेता। आपकी उंगली कटी हुई थी, आपका अंग भंग था, लेकिन हमारा तो कोई अंग भंग नहीं था, हमारी तो उंगली कटी हुई नहीं थी। आपका गला तो बच ही जाता, बदले में हमारे गले पर तलवार चल जाती। हाँ अजी ठीक है कहता है, तो सही में तुमको पकड़ लेता, हम तो बच ही जाते, तुम्हारा गर्दन कट जाता। राजा साहब बहुत खुश हो गए कि देखिए भगवान कितना अच्छा करते हैं, हम भी बच गए, अरे तुम भी बच गया। अच्छा कोई बात नहीं, इतना दिन बैठा रहा तो कोई बात नहीं, हम पैसा दे देंगे। खजांची से कहता है ए खजांची, जितना दिन बैठा है उतने दिन का तनख्वाह इनको दे दो। उसके बाद इतना अच्छा मंत्री है, हमारी भी जान बच गई, इधर आ दिए, और इनकी भी जान बच गई, इसलिए कुछ
खुशी में इसको और दे दो, जितना दिन बैठा उतना दिन का पैसा दे दिया, उसके बाद खुशी में और रुपया दे दिया ज्यादा से ज्यादा। मंत्री जी कहते हैं कि राजन देखिए भगवान कितना अच्छा करते हैं कि जान भी बच गई, अच्छा कोई काम भी नहीं करना पड़ा, पूरा तनख्वाह मिल गया और ऊपर से इनाम भी मिल गया, भगवान कितना अच्छा करेंगे। वही कहते हैं कि भगवान अच्छा ही करते हैं, लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि बहुत ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए विश्वास पर ही दुनिया है, यदि विश्वास नहीं रहे तो दुनिया नहीं रहेगी। मान लीजिए आपको भोजन बना करके दे दिया, आप यदि तर्क करते रहेंगे हो विष दे दिया हो तो क्या आप भोजन कर सकेंगे? भोजन नहीं करेंगे। विश्वास के साथ भोजन करते हैं, नहीं ठीक है ठाक होगा, हमारी पत्नी ठीक से बनाती है, विश्वास है। और नहीं विश्वास रहे तो हो सकता है विष उसमें डाल दिया हो, ऐसा भी होता है। दयानंद सरस्वती का अपना सेवक निज सेवक था, कांच पीस करके दूध में मिला दिया, खूब महीन पीस दिया कांच को, जैसे चीनी से भी महीन, पता भी न चले, पाउडर बना दिया उसको और दूध में डाल दिया, वो पीने दे दिया। दयानंद सरस्वती पी तो लिए, जान भी गए कि बात क्या है, क्योंकि असली को काट देता है कांच, वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। पता चल गया कि इसमें कांच डाल दिया, तू कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ अभी जल्दी, नहीं तो तुम भी नहीं बचेगा। उसको देखिए भगा दिए, वो अपने खुद मर गए। ऐसा भी करता आदमी। पति पत्नी में भी कभी अविश्वास में झगड़ा होता है, पति चला गया बाजार तो उसमें कहता कहाँ चले गए थे, क्यों गए थे, फोन क्यों नहीं किए। अब लीजिए कितना उसको समझाया, विश्वास दिलाता है हम ये काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। तो विश्वास से ही सब काम होता है, किसी के ऊपर आप काम छोड़ दिए विश्वास पर। इसलिए ईश्वर में भी विश्वास रखना चाहिए। मान लो छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना, आप उनको कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, वो बच्चा कहेगा कि क्यों पढ़ेंगे। आप कहिएगा कि पढ़ लिख करके नौकरी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, वो कहेगा ना फालतू बात है, नौकरी होती है पढ़ने के बाद, ज्ञान होता है पढ़ने के बाद, झूठ तुम बोलती है। या कहेगा झूठ बोल रहे हैं, तो कैसे विश्वास दिलाएगा? कुछ कहिएगा ना कि देखो ऐसे ये लोग पढ़ा है, वो लोग पढ़ा है, तो विश्वास दिलाना पड़ता है। हुजूर के पास एक आदमी आए, वो आदमी कहते हैं गुरुदेव से कि आप जो ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, कहाँ है ईश्वर? ईश्वर को तो हम लोग देखे ही नहीं। आप लोग बोलते ईश्वर है, ईश्वर है, कहाँ है ईश्वर? ये झूठी बात है। हुजूर ने कहा कि मैं अमेरिका को नहीं मानता हूँ, ऐसी ही बात हो रही थी। बोले ये कैसे हो सकता है, अमेरिका तो है। हुजूर ने कहा कि क्या अमेरिका आप गए हैं? वो आदमी कहता नहीं अमेरिका तो नहीं गए हैं, लेकिन सुने हैं। तो बोले कि सुने हैं, तो मैं सुनी सुनाई बात कैसे मान सकता हूँ? जब आप कहते हैं तो मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं भी तो सुना हूँ ईश्वर है, अमेरिका है, ये आपको विश्वास है, और हम कहते हैं ईश्वर है, ये विश्वास नहीं है। तो बोले वो आदमी कहता है सुनने की बात नहीं है, नक्शा में भी देख लीजिए अमेरिका है कि नहीं है, तब तो विश्वास होगा। हुजूर ने कहा ठीक है, गुरु महाराज ने भी नक्शा बनाया है कुल ब्रह्मांड का, ये आप भी देख लीजिए कि ईश्वर का स्थान कहाँ पर है कि नहीं है। तब वो बेचारे वितर्क हो गए, चुप हो गए। वो क्या जवाब देंगे? विश्वास करना पड़ता है। मान लेगा हम अमेरिका नहीं गए हैं, आप कहेगा अमेरिका है, हम क्यों मानेंगे अमेरिका है? तो जो देखा है वो कह रहा है। उसी तरह से संत महात्मा जानते हैं इस बात को कि ईश्वर है, उनको अनुभव होता है, उनको पता चलता है ईश्वर के विषय में, इसीलिए विश्वास करना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपकी भक्ति पूरी भी नहीं होगी। ईश्वर है, ईश्वर की कोई न कोई सत्ता है। आप
में गेहूं का बीज एक देते हैं। मान लीजिए 1 बीघा खेत है, उसमें 40 केजी गेहूं छींट दिए, छींट तो दिए, चौकी के देकर के झाड़ तोड़ दिए, पौधा होता है, उसमें फल फूल तैयार होता है। तो जो आप जितना बीज बोए थे क्या उतना ही प्राप्त करते हैं कि उससे ज्यादा करते हैं कि कई गुना ज्यादा प्राप्त करते हैं? अच्छा ये बताइए, क्या वो जो गेहूं से गेहूं बन गया वो क्या किसान बनाया था? कोई किसान बनाने गया था? वो तो गेहूं छींट दिया था, उसमें जो गेहूं बन गया, चाहे भुट्टा बन गया या कोई भी प्राप्त होता है फल, उस फल को कौन देता है? आखिर कोई तो सत्ता है, ईश्वर है कि नहीं है? उस ईश्वर के द्वारा ही तो उसमें दूध बनता है, उसके बाद फल फूल बनता है। ऐसे तो विश्वास करना नहीं चाहिए। ईश्वर ही तो उसमें सब कुछ भरता है। आप गेहूं का, मकई का, जौ का, बदला का जो भी एक बीज डालते हैं, अब डालते हैं थोड़ा सा और होता है कितना कुंटल। कोई किसान नहीं बनाता है, वो ईश्वर देते हैं। ईश्वर की शक्ति है, पावर है, वो ऐसा करते हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वो नास्तिक है। एक इधर थोड़ा आ जाइए, इधर आ जाइए और आगे बढ़िए थोड़ा। हाँ, थोड़ा जगह का अभाव है। कोई बात नहीं, स्थिर हो जाएगा, जगह तो बन रहा है। लेकिन आप लोगों के अंदर में श्रद्धा भाव है, हो जाएगा, जगह बन रहा है तो हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। जानते हैं ईश्वर कैसे सहयोग करते हैं? विकट से विकट परिस्थिति में वो सहयोग करते हैं, जो कि सोच भी नहीं सकते, उस परिस्थिति में वो सहयोग करते हैं। हमारे गुरुदेव छोटी छोटी कथा कहा करते थे प्रवचन के क्रम में। उन्हीं कथाओं में से एक कथा है, एक चिड़िया थी जिसको हम लोग बटेर बोलते, छोटी छोटी होती है, वो इतनी छोटी। और चिड़िया उड़ते 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 एक घने डाल पर बैठ गई और उस चिड़िया के पीछे बाज झपट्टा मारने के लिए जा रहा था। वो जो भीतर घुस गई तो बाज को हिम्मत नहीं हुई भीतर घुस जाए, घना डाल में घुस गया तो ऊपर में मंडराने लगा उसको पकड़ने के ख्याल से। जिस डाल पर वो बैठी थी ठीक उसके नीचे में एक शिकारी था। तो जैसे वो बैठी तो शिकारी था चिड़िया मारने वाला, तो उसकी भी नजर पड़ गई उस चिड़िया पर। शिकारी के मन में हुआ भगवान की कितनी कृपा है, चलो यहाँ बैठी ही है, यहाँ चिड़िया आ गई, इसको मार करके खाएंगे। तो वो बाण अनुसंधान करने लगा, धनुष बाण तान दिया, निशाना बनाने लगा चिड़िया को मारने के लिए। चिड़िया तो बैठी हुई थी, लेकिन चिड़िया की जो नजर थी इधर उधर दौड़ रही थी कि देखो कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जैसे नजर नीचे किया तो देखते हैं कि शिकारी बाण ऐसे निशाना बना रहा है बाण से। तो डर गई वो, कह रहे राम ये क्या हो गया। फिर वो सोचे चलो यहाँ से उड़ जाते हैं। तो उड़ने के लिए ऐसे नजर ऊपर करती है, तो जैसे नजर ऊपर किया ठीक वो सामने ऊपर में बाज मंडरा रहा था। और डर गई वो, अरे ये क्या हो गया, नीचे शिकारी बांध तान दिया, ऊपर में वो बाज मंडरा रहा है। अब तो उसको कहीं जाने में बन नहीं रहा है। उड़ते हैं तो बाज के पेट में जाएंगे, नहीं उड़ते हैं तो शिकारी बांध तान दिया है। देखिए कैसे विकट परिस्थिति हो गई। कभी कभी ऐसा होता है आदमी के पास, कोई रास्ता नहीं सोचता कि कहाँ जाए, क्या करें नहीं करें। जब भी ऐसा समस्या आ जाता है क्या करना चाहिए, उस समय एक ही सहारा है प्रभु, भगवान को याद करिए तो उनकी कृपा होगी। अब चिड़िया आंख बंद कर ली और वहां पर प्रभु से प्रार्थना करने लगी,
वो कहती है अब की राख ले हूँ भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डलियां पारधी टांगिए बांध। चल हे भगवान हम तो अनाथ हैं, ये क्या हो गया, ये शिकारी बांध तान दिया, ऊपर में बाज मंडरा रहा है, अब तो हम गए संसार से। आप ही उबार सकते हैं और दुनिया में कोई उबारने वाला अब नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ काल है। देखिए भगवान मुख की नहीं मन की सुनते हैं, मुंह से खूब चिल्लाइए, अब मने मन प्रार्थना करिए तो मन वाला प्रार्थना जल्दी सुन लेंगे। कहीं भी रहिए, चाहे पहाड़ पर रहिए, किसी शहर में रहिए, कहीं से प्रभु को याद कीजिए, वो प्रार्थना सुनते हैं, वो हृदय की पुकार सुनते हैं। अब होता क्या है, शिकारी को बांध तान दिया था और चिड़िया प्रार्थना पर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु की कृपा होती है, उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था, वो सांप उस बिल से निकलता है। शिकारी तो ऐसे ऊपर नजर करके बांध निशाना कर रहा था, सांप निकला, उसके पैर में काट खाया, तो जैसे काटा विष चढ़ गया, विष चढ़ने के कारण हाथ में कंपन आ गया, तो जैसे बाण छोड़ता है, कपकपी आ गई थी तो निशाना चुक गया, बटेर तो बच गया, ऊपर में जो बाज मंडरा रहा था संयोग से उसी को लग गया। छोड़ा न बाण तो बाज को लग गया, ऊपर में बाज मर गया, नीचे में सांप काटने से शिकारी मर गया, बीच में बटेर बच गया। कैसे प्रभु कृपा करते हैं। तो ऐसे ही जब विकट से विकट परिस्थिति में आदमी पड़ जाता है तो उस समय प्रभु की कृपा होती है, उस समय दया करते हैं। इसलिए प्रभु में विश्वास रखना चाहिए, आस रखनी चाहिए, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। दुनिया में ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज होती है। अब आप थोड़ा नजर उठाइए आकाश की तरफ, आकाश में देखिए कितने ग्रह नक्षत्र हैं, बहुत ग्रह है। वैज्ञानिक लोग तो कुछ ग्रह को बताए कि इतना ग्रह है, लेकिन कितना ग्रह है वैज्ञानिक को भी पता नहीं है। कैसे हम मान सकते हैं कि उतना ही ग्रह है, जब आप सूर्य को तय नहीं कर सकते हैं, सूर्य के पार नहीं जा सकते हैं, आप कैसे कहेंगे 9 ही ग्रह है। और ग्रह हो सकता है, सूर्य तक तो कोई जा ही नहीं सकता, सूर्य भी एक ग्रह है, तो सूर्य को पार करिएगा तब न दूसरे ग्रह का पता चलेगा। चंद्रमा तक चले गए हैं। अब देखिए ईश्वर क्या नहीं किए, सूर्य बनाए हैं, चांद को बनाए, तारे को बनाए, नक्षत्र को बनाए, आकाश को बनाए, हवा को बनाए, क्या क्या नहीं बनाए हैं, समुद्र को बनाए। देखिए कितना पहाड़ बना दिए हैं, ये सब कोई आदमी बना सकता है। आपके पास गमला में फूल है, थोड़ा फूल पर नजर डालिए, कितना रंग बिरंग का फूल है, क्या उसमें कोई रंग भरा है क्या? तो प्रभु के द्वारा वो रंग आया है, कोई बना सकता है एक भी फूल? किसी का हिम्मत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है कोई भी वैज्ञानिक संसार से कोई भी पदार्थ लिए बिना कुछ भी बना के दिखा दे तो हम समझेंगे वो वैज्ञानिक भगवान से बड़ा है। बिना कुछ पदार्थ लिए यही का पदार्थ लेकर के उलट फिर करके कुछ न कुछ बनाता है। लेकिन ईश्वर किसी से कुछ नहीं लेता है, आज तक किसी से नहीं लेने गया है, अपने बना दिया। हवा बना दिया, आकाश बना दिया, पृथ्वी बना दिया, पहाड़ बना दिया, क्या क्या नहीं बना दिया। जिस हवा के कारण हम जिंदा हैं, यदि वो हवा बंद हो जाए तो मर जाइएगा। और उस ईश्वर को नहीं मानेगा तो पागल ही है वो, उसकी बुद्धि के क्या ठिकाना है, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। इसलिए ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। और समय भी होने चला है, अब गुरु कीर्तन होगा, उसके बाद आरती होगी, तब प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।